जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि मैं उन तमाम दोस्तों का, तमाम व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का मशकूर हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वही आदत है तो चले, लेकिन ज़्यादातर 99% लोग ऐसे हैं कि जनाब मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। वो मेरी वीडियोस देखते हैं और इन वीडियोस पे कमेंट्स भी बड़े प्यारे करते हैं। लेकिन एक बात का मुझे थोड़ा सा आप लोगों पे एतराज़ है, अगर आप बुरा ना माने तो यार आप कॉल ना किया कीजिएगा। देखिए, हर बंदे की अपनी लाइफ है, किसी के पास वक्त होता है, किसी के पास नहीं होता। तो आप कॉल करते हैं, बाज़ का क्या बल्कि अक्सर कॉल अटेंड करने का वक्त ही नहीं होता। मैंने आपके लिए वीडियो भी तैयार करनी होती है। ये जो वीडियो आप 8-10 मिनट में देख लेते हैं, ये मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं, बल्कि पूरा पूरा दिन भी लग जाता है कि इस पर रिसर्च करनी होती है, ये डाटा इकट्ठा करना होता है आपके लिए, तब जाके ये 10-15 मिनट की वीडियो तैयार होती है। तो आप मेहरबानी कीजिएगा, मुझे कॉल करके परेशान ना किया करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। तो आज मैं जो वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ, वो वीडियो इतनी ही अहम है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप हमेशा मुझे दुआएं दोगे। तो अब वीडियो की तरफ जाने से पहले वही रूटीन वाली बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो जी जनाब, ये थी मेरी आप लोगों के साथ बातचीत। अब हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानब। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है ताहिर नवाज सुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर टेक। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो शेंजन कंट्री के टेरिटरी के हिसाब से है। आपने इन कंट्रीज़ में से एक कंट्री का वीज़ा भी ले लिया तो आप बआसानी दूसरी 27 कंट्रीज़ को भी विज़िट कर सकते हैं। और वीज़े का ख़ास मज़ा इसमें यह है कि वीज़ा जो आपने, इसमें 2 कैटेगरी आम आती हैं, सी और डी। तो सी कैटेगरी क्या है और डी कैटेगरी क्या है, ये अब मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। अगर मैं डिटेल में गया तो बात लंबी हो जाएगी, वीडियो और भी लेंथी हो जाएगी। तो जनाब, सी कैटेगरी आती है टेम्परेरी, यानी विजिट वीज़ा उसको कह सकते हैं। ट्रांजिट वीज़ा भी उसमें आ जाता है, बाकायदा विजिट भी आ जाता है। जो आप चाहें उसको सी वीज़ा कहा जाता है, सी कैटेगरी में आता है। डी कैटेगरी है जो लॉन्ग टर्म स्टे का है, जिसमें आप, जिसको नेशनल वीज़ा भी कहते हैं, वो होता है जॉब के लिए, स्टडी के लिए, जिसमें आप साल के राउंड अबाउट स्टे करते हैं, उससे प्लस भी हो सकता है। जबकि सी वीज़ा ओनली विजिट वीज़ा है। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती है कि अगर आप सी वीज़ा लेकर वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, यानी लिथुआनिया में चले जाते हैं, लिथुआनिया में अगर आप स्टे करते हैं तो आप 90 दिन एट अ टाइम, यानी थ्रू आउट 90 दिन, 180 दिन का वीज़ा होता है, 90 दिन आप स्टे कर सकते हैं। और उस 90 दिन में आप 27 मुल्कों में चाहे तो घूमें, चाहे तो एक मुल्क में बैठे रहें और वहाँ पे डी वीज़े के लिए अप्लाई कर लें। ये एक आसान तरीका है वहाँ का वर्क परमिट, वर्क जॉब लेने का। तो जनाब, अगर आप डायरेक्ट डी वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा लिथुआनिया के एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। पहले आप पेपर वर्क मुकम्मल करेंगे, लिथुआनिया से अपॉइंटमेंट लेंगे उस एम्बेसी से, और फिर उनको आप इंटरव्यू देंगे और इस तरह आपको डी वीज़ा मिलेगा। सी वीज़े में भी इंटरव्यू के चांस हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है काउंसलर की सोच पे कि वो आपको इंटरव्यू को कहता है या नहीं कहता। तो उसमें कैटेगरी आ जाती है मुख्तलिफ के आप विजिट क्यों करना चाह रहे हैं, तो वो आप सही काज लिख देते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल परफार्मा दिखा रहा हूँ। ये वीज़ा, जो वीज़ा है आपने लेना है विजिट सी क्लास वीज़ा, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। आपने किसी के पास नहीं जाना, किसी एजेंट को नहीं कहना। यहाँ पे ये आपके सामने आ रहा है, मैं अभी ओपन करता हूँ और बाकायदा आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। प्लीज़
वीडियो को मुकम्मल देखिए, स्किप ना कीजिए। अगर स्किप कर दें फिर आपकी समझ में नहीं आता और आप बार बार मैसेज करके पूछना शुरू हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप पे। ये जनाब अभी हमें मोबाइल स्क्रीन पर ही आना पड़ा, लैपटॉप पे नहीं हम आ सके क्योंकि लैपटॉप में कोई मसला आ रहा था। तो ये फॉर्मेट यहीं पे हमें मिल सका है फ़िलहाल। तो मैंने वीडियो कंप्लीट करने के लिए यहीं आपको समझाना मुनासिब समझा है। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च बार में आपने लिखना है EPM लिथुआनिया। ये जनाब मैंने लिखा हुआ है, ये अभी इसने ओपन कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम। ये ओवरव्यू आपके पास आएगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का ओवरव्यू आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो ये है जनाब इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम visa.vrm.lt। तो ये जनाब इसकी मतलब आईडी है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपके सामने आ रहा है EPM और इसके सीधे नीचे लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन और आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सर्च। तो यहाँ पे आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है क्योंकि आपने पहले एप्लीकेशन नहीं दी हुई, अभी आप दे रहे हैं। तो ये जनाब न्यू एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लिया। तो ये एप्लीकेशन डाटा इनपुट, तो वो कहता है जी कि आपने जो एप्लीकेशन देनी है उसका डाटा इनपुट कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते जाते हैं इसको। जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे ये जनाब फॉर्म आ गया हमारे सामने, फिल इन द डाटा, सेव एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन, डाउनलोड एंड प्रिंट PDF, जो भी आप करना चाहें। तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले बता रहा है कि वीज़ा टाइप जो है वो C है, यानी ये शॉर्ट टर्म का वीज़ा है। वो क्लियरली लिखा हुआ है, आप तवज्जो से देखिएगा। ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है, ये लॉन्ग टर्म का वीज़ा नहीं है। शॉर्ट टर्म से मुराद है ये 6 महीने यानी 180 दिन का वीज़ा है। तो जब आप इंटर हो जाएंगे लिथुआनिया में तो आप 90 दिन एक दफ़ा की एंट्री के पे स्टे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 90 दिन के काफ़ी होते हैं आपके स्टे के लिए। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं और जाके जॉब तलाश करना चाहते हैं तो सबसे इजी तरीका है। अगर आप यहाँ से वर्क परमिट लेके जाना चाहें तो आपका भी पता है कि वर्क परमिट लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो आपको ये C वीज़ा अप्लाई कर देना है। इस पर आप जाएंगे। D वीज़ा जो नेशनल वीज़ा कहलाता है उस पर अगर आप जाते हैं तो उसको लेना ही पहले काफ़ी टफ जॉब है कि जनाब आपको एम्बेसी में इंटरव्यू, ये वो बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। अगर आप C वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये इसी आपने अपने कंप्यूटर पे इसी फॉर्मेट में इसी फॉर्म पे जाके इसको फिल कर देना है और आप C वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसमें भी शायद कभी कोई काउंसलर चाहे तो इंटरव्यू के लिए बुला सकता है, लेकिन इंटरव्यू बहुत कम लेते हैं, वो विज़िट पे ऐसे ही टाल टूल देते हैं। तो जनाब ये आप शुरू करते हैं बाकायदा। ये ना वो एप्लीकेशन, ये शुरू में मैंने बता रहा था कि C है, यहाँ पे C को आपने सेलेक्ट कर देना। यहाँ ये सिलेक्ट कर देना, ये सिलेक्ट हो गया आपके सामने। जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो अगला स्टेप ये है काउंसलर पोस्ट। यहाँ पे जनाब आप यूँ देखेंगे कि ये आपका वो यार तो इसको आपने यहाँ पे ओपन करके देख लेना, जो भी होगा मौके के लिए उसको आपने यहाँ पे कर देना। जनाब एप्लीकेशन पर्सनल डाटा है, फर्स्ट नेम है, सरनेम एट बर्थ फॉर फैमिली, यानी आपका घर पे जो नाम पुकारा जाता है। तो सेक्स मीन जेंडर क्या है, मर्द है, खातून है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ है, उसका फॉर्मेट ये लिखा हुआ है, इस तरह आपने इसको फिल करना है। और आगे है जनाब कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस मुल्क में पैदा हुए थे। तो जनाब प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ, कोई यहाँ पे आप अपना शहर लिख देंगे। करंट नेशनलिटी, इस वक्त आप किस मुल्क में हैं। और जनाब जो आपकी बर्थ नेशनलिटी है, यानी जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, अगर आपकी वही है तो भी सेम है, वरना डिफरेंट है तो आप लिखेगा अदर नेशनलिटीज़। अगर आप दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ की कोई नेशनलिटी है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
सिविल स्टेटस भी, ये प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आपने फिल कर देना है। और इससे आगे जनाब एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, आपने अपना मुल्क लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है। पाकिस्तान है तो माशाल्लाह पाकिस्तान लिखिएगा, इंडिया वाले इंडिया लिखेंगे, बांग्लादेश वाले बांग्ला लिखेंगे। तो साथ अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, सिटी जिस शहर में आप रहते हैं वो भी लिखिएगा। ईमेल आपने वो देनी है जो कि जनाब अथेंटिक हो और एक्टिव हो। ये ना हो कि आप सारा कुछ करके बाद में इंतज़ार करें यार वहाँ से रिप्लाई आएगा, रिप्लाई कहाँ आएगा, ईमेल ही गलत होगा या अनएक्टिव होगा तो फिर मसला बनेगा। इसलिए एक्टिव ईमेल आपने देना है। स्ट्रीट, हाउस, फ्लैट वगैरह, पोस्टल कोड ये मस्ट होता है, ये भी आपने देना है। तो ये चीज़ें जो आपने फिल कर ली, फिर आ जाता है करंट ऑक्यूपेशन, आपका मौजूदा पेशा क्या है, जो भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कंट्री आप अपने मतलब पैदाइशी कंट्री में यानी जिसके आप शहरी हैं उसी कंट्री में हैं या किसी और में वो लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर, फिर आगे जनाब सिटी, फिर ईमेल, वही चीज़ें हैं जो पीछे की हैं। स्ट्रीट, हाउस, पोस्टल कोड यही पिछले में था और उसी में तकरीबन मिलता जुलता ये है जनाब। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, क्योंकि इससे कबल आपने कोई सफ़र ये नहीं किया, कोई वीज़ा नहीं है आपके पास, तो आपने यहाँ लिख देना पासपोर्ट। ट्रैवल जो है यहाँ लिखेंगे पासपोर्ट। आगे वो कहता है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप नंबर दे दीजिएगा पासपोर्ट का, यहाँ पे लिखिएगा कि पासपोर्ट है मेरे पास। दूसरा नंबर यहाँ पे डेट आ जानी है, वैलिड अंटल, यानी जिस डेट को पासपोर्ट इशू हुआ, जिस डेट को ख़त्म हो रहा है। और ये ख्याल कीजिएगा कि अप्लाई करने से पहले जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हो उस वक्त आपका पासपोर्ट अगर देर का भी बना हुआ है तो कम से कम उसके बकाया 6 महीने अभी वो काबिल इस्तेमाल होना चाहिए, तब जाके वीज़ा मिलता है। नेशनल आइडेंटिटी नंबर वेयर एप्लीकेबल, यानी आपकी जो शनाख्ती कार्ड नंबर है आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है जनाब, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी, यहाँ पे आपने लिखना नंबर ऑफ रेजिडेंस परमिट और इक्वलेंट, यानी अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और वर्क परमिट आपको इशू है तो आपने उसका नंबर यहाँ पे दे देना है। तो अगर आप दूसरे मुल्क में नहीं है, अपनी कंट्री में है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे जनाब। और उसके आगे आ जाता है डू यू करंटली लिव रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी, तो यहाँ पे आप यस या नो करेंगे अगर आप दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से जवाब देना होगा आपको। इसके आगे जनाब एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेशन, वो कहता है कि अगर आप एप्लीकेबल जो है इफ़ यू आर ओनली गोइंग बाई ट्रांजिट थ्रू द शेंजन स्टेट डू यू हैव एन एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। वो कहता है कि अगर आप शेंजन के रास्ते से कहीं अगले मुल्क पे जा रहे हैं तो आपके पास जो कोई पेपर हैं वो आपने यहाँ पे दर्ज करने हैं। यानी कि वीज़ा है आपका तो आपने अगले मुल्क के वीज़े का नंबर देना है और डेट देनी है, कहाँ से कहाँ तक है। अगर नहीं है तो आपने नो लिख देना है। आप सिर्फ उसी मुल्क में जा रहे हैं जिसका वीज़ा लिया है, वो ट्रांजिट नहीं है, वहाँ आपने स्टे करना है, विज़िट करना है, सैर करना है, तो ये लगेगा। विजिटर हैं तो आपने नो लिख देना कि मेरे पास दूसरी कंट्री का नहीं है। तो आगे बताता है जी ट्रैवल डाटा, इसका मतलब कि पर्पज़ ऑफ द जर्नी, आप किस मकसद के लिए सफ़र कर रहे हैं ये आपको बताना होगा। और कोई बेहतर रीज़न बतानी होगी कि आप विज़िटर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कौन सी वजह आप क्यों बाहर जा रहे हैं वहाँ। तो मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे लिखना उसके बारे में लिखना है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री
ये अगर आप ट्रांजिट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है कि मैं पहले यहाँ रुकूंगा, फिर वहाँ तो फलां जगह जाऊँगा, इतना मेरा, यानी ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपने यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ द जर्नी, यहाँ पे अभी आप लिखेंगे, ये नीचे डेटे हैं, इसके मुताबिक तारीख लिख देंगे। तो ये इसको कंप्लीट कर लेंगे कि 2 एंट्रीज है आपकी, मल्टीपल एंट्रीज है, सिंगल एंट्री है, वो आप जिस तरह का सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में आपने यहाँ पे तफसील देनी है कि मैं जो अगली कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ मेरा किस सोर्स के लिए, अगर नहीं जा रहे तो आप नो पे क्लिक करेंगे, बात ख़त्म हो गई जनाब। सिंगल एंट्री, 2 एंट्री, मल्टीपल एंट्री आप इन पे से शो करेंगे कि मेरे पास जो वीज़ा में रिक्वायर्ड है वो मल्टीपल एंट्री का रिक्वायर्ड है या 2 एंट्रियाँ हैं या सिंगल, बस मैंने एक दफ़ा जाना है तो फिर वही रुक जाना है बाहर नहीं रुकना आपने, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, वहाँ रुक सकते हैं अगर आप वहाँ का डी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो। ट्रैवल फंड डाटा यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कास्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड बाय द एप्लीकेशन। ये वो पूछ रहा है कि आप जो जा रहे हैं आपका जो अखराजात है वो आप अपनी पॉकेट से खर्च करेंगे या आपको किसी ने बुलाया है, स्पॉन्स किया है, या वो बंदा खर्चा करेगा या आप करेंगे। तो आप यहाँ पे टिक लगा दिए, ये जो छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है इसमें आपने क्लिक लगा देना है कि जनाब मैं अपना खर्चा खुद ही उठाऊंगा। फिर जनाब इन्वाइटर डाटा, अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है, इन्वाइटर डाटा तो आप उसका डाटा लिखेंगे, किसने, आप कोई सिंगल पर्सन है, कंपनी है, उन्होंने क्यों आपको बुलाया है, ये थोड़ी सी आपको डिटेल देना पड़ेगी। बायोमेट्रिक, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप शंघन किसी कंट्री में पहले आए हैं या कोई अप्लाई किया हुआ है, कोई वीज़ा वगैरह आपने, तो आपने बायोमेट्रिक्स से यहाँ लगवाए हैं, अगर लगवाए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं हुए तो आपने कहना है नो। तो फिर जनाब प्रोटेक्शन कोड आ गया नीचे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो छोटा सा क्या लें ग्रे कलर सा का डब्बा है, तो इसमें ये लिखे हुए हैं कुछ अल्फाज, आपने इनको ये नीचे रिपीट कर देना, लिख देना है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो यकीनन बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान मेथड, ये मैं आपको मुकम्मल करके बता चुका हूँ, आप देख चुके हैं। हाँ, एक काम आपके ज़िम्मे है कि अगर वीडियो पसंद आई है आपने इसको लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनको भी इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सके। तो जनाब इतनी सी बात थी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।